नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जिज्ञासा और समाधान की बात चल रही है। कई प्रकार की जिज्ञासाएं आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनने के बाद पैदा हुई। कुछ जिज्ञासाएं जो आत्मसिद्धि शास्त्र से संबंधित, और कुछ जिज्ञासाएं ऐसी कि जो चाहे आत्मसिद्धि शास्त्र से संबंध ना भी रखती हो, लेकिन उसे सुनने के बाद ही मन के अंदर सवाल पैदा हुए हैं। और उन्हीं सवालों की श्रृंखला में एक सवाल सामने आया है और उसमें ये पूछा गया कि आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है। क्योंकि जब प्रवचन सुनते हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र सुनते हैं आपसे, तो ऐसा लगता है कि आत्मा बलवान है। लेकिन जब जीवन व्यवहार में हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कर्म बलवान नजर आते हैं। तो वास्तव में आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है, यानी ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा पावर आत्मा में है या कर्मों में है। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। और इस सवाल के समाधान को पाने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें परमात्मा के अनेकांत सिद्धांत को ध्यान रखना होगा, स्याद्वाद शैली को समझना होगा। क्योंकि जैन दर्शन एकांतिक दर्शन नहीं है, यह अनेकांत वाला दर्शन है। हर बात अपेक्षा के साथ करता है। तो ज्ञानियों ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि कभी आत्मा बलवान होती है और कभी कर्म बलवान होते हैं। यानी आत्मा भी बलवान है और कर्म भी बलवान है। ये स्याद्वाद के अनुसार बताया गया कि कभी तो आत्मा बहुत ज़्यादा समर्थ हो जाती है और कभी कर्म उस आत्मा पर, शक्तिशाली ज्ञानवान आत्मा पर हावी हो जाते हैं। इस बात को हम एक इतिहास के, जैन इतिहास के उदाहरण से समझेंगे। आपने सुना होगा श्रेणिक राजा, जिनका पुत्र था नंदीशेन, और नंदीशेन कुमार परमात्मा महावीर स्वामी जी की धर्म देशना को सुनते हैं।
परमात्मा की वाणी को सुना और बहुत उत्कृष्ट भाव का वैराग्य पैदा हो गया। संसार से उदासीन भाव हो गया। परमात्मा के चरणों में जाकर के वंदन किया, निवेदन किया कि प्रभु, मैं तो अब दीक्षा लेना चाहता हूँ। आपकी वाणी सत्य है, मैं आपकी वाणी पर पूर्णतया श्रद्धा करता हूँ, आस्था करता हूँ, रुचि करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, और मैं आपके चरणों में संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। तब ज्ञानी परमात्मा, जिन्होंने अपने ज्ञान से ये जान लिया था कि नंदीशेण के चाहे दर्शन मोहनी कर्म का क्षयवशम हो गया, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म जो है उसका बंद है, और चाहे अभी वो शांत है मगर भविष्य में बहुत तीव्रता के साथ उदय में आने वाला है। परमात्मा ने अपने संयमित भाषा के अंदर उनको बताया, लेकिन चूंकि नंदीशेण के भाव इतने प्रबल थे संयम ग्रहण करने के कि वह किसी भी स्थिति में दीक्षा अंगीकार करना चाहते थे। उन्होंने दीक्षा ली, संयम लिया, और संयम लेने के बाद तब संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। देखिए, अब यहाँ पर इस प्रसंग में आत्मा बलवान नजर आ रही है कि कर्म के संयोग होने के बावजूद भी आत्म पुरुषार्थ इतना जबरदस्त हुआ कि उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया और खूब तपस्या के द्वारा, संयम की साधना के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करने लगे। और ऐसे करते करते एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष के अंदर पूरी तरह से वे संयम के रंग में रंग चुके थे। ज्ञान बहुत कुछ अंशों में प्रकट हो रहा था, और उस संयम के प्रताप से अनायास अनचाही कई प्रकार की शक्तियाँ, लब्धियाँ, रिद्धियाँ उन्हें प्राप्त हो गई थी। एक बार गोचरी की गवेषणा करते हुए वे किसी गणिका के घर चले गए। जिस घर में गए वो घर किसी वेश्या का था, और जैसे ही वो उस घर के अंदर गए, वेश्या ने एक टॉन्ट भरा शब्द कहा कि तुम तो धर्म उपदेश देने वाले हो, लोगों को धर्म का लाभ देने वाले हो, लेकिन यहाँ पर धर्म का लाभ नहीं चाहिए, यहाँ तो अर्थ यानी धन का लाभ चाहिए, और तुम्हारे पास तो धन है नहीं। बस इतना सुनना था कि नंदीशेण मुनि का अहंकार जागृत हो जाता है कि इस गणिका ने मेरे सामने एक चैलेंज दिया है, चुनौती दी है कि मेरे पास धन नहीं है और यहाँ पर सिर्फ धनवानों का प्रवेश है। तो उन्होंने क्या किया, भान भूले और भूल गए थोड़ी देर के लिए कि मैं परमात्मा महावीर का शिष्य हूँ, क्योंकि कर्म यहाँ पर हावी हो रहे थे, निकाचित कर्म का उदय हो रहा था। तो उस समय में उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा तिनका जिसे एकदम से आकाश में उछाला, और जैसे ही तिनके को आकाश में उछाला कि तुरंत ही कहते हैं कि 12.5 करोड़ सोनैया की वर्षा हो गई। और जब इस प्रकार से सोना मोहरे गिर गई तो गणिका आश्चर्यचकित हो गई। मुनि ने अपना खेल दिखाया
और वे वहाँ से जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उस गणिका ने ये कहा कि अरे इतना धन आपने पलक झपकते यहाँ पर ढेर कर दिया धन का, अब इस धन का उपभोग कौन करेगा? क्योंकि वो अंदर से जानती थी कि ये तो बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है, अगर ऐसा व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो निरंतर ही सोने की बरसात होती रहेगी। उसने सोचा ये व्यक्ति बहुत काम का है और इसे जाने नहीं देना चाहिए। स्वाभाविक था, जिनकी दृष्टि धन पर होती है, जड़ पुद्गल के प्रति जिनकी आसक्ति होती है, वे लोग उसे ही महत्व देते हैं। वे धर्म को भूल जाते हैं और धर्म से ज़्यादा प्रभावशाली उन्हें धन नजर आता है। धन के अंदर, अर्थ के अंदर उनको अर्थवत्ता दिखाई देती है, और जो धर्म जन्मों जन्म के बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है, उस धर्म के प्रति मन के अंदर उपेक्षा भाव पैदा हो जाता है। गणिका के मन में उस धन को देख करके ये बात आ गई कि ये व्यक्ति बहुत काम का है और किसी तरह से इसे रोक लेना चाहिए, इसे अपने मोह जाल के अंदर फंसा लेना चाहिए। और नंदीसेन मुनि को वह गणिका प्रलोभित करने की कोशिश करती है। अब देखिए, जिस नंदीसेन की आत्मा इतनी सामर्थ्यवान थी कि राज्य वैभव, माता पिता का प्यार, कोई भी उन्हें रोकने में बाधक नहीं हो सका और उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया, तब आत्मा बलवान हो गई थी और आज कर्म बलवान हो गए हैं। और कर्म ऐसे बलवान हो गए कि आत्मा का सामर्थ्य दब जाता है और उस गणिका के मोह में नंदीसेन मुनि फंस जाते हैं और उन्होंने अपने संयम को, वेश को, सबको साइड में रख दिया और उस गणिका के वहाँ पर रहने लग जाते हैं। कथा तो और भी आगे चलती है, लेकिन अगर हम अनेकांत दृष्टि से देखें तो ज्ञानी कहते हैं कि कभी आत्मा बलवान होती है और कभी कर्म बलवान होते हैं। अगर सांसारिक जीवन जीते हुए आपको जब जब भी ऐसा लगे कि बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नज़र नहीं आ रही, या जैसा चाहिए वैसा उस कार्य का रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल रहा, तो आप समझ लेना कि मेरे निकाचित कर्मों का उदय है और उन निकाचित कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि उन कर्मों को भोगते समय, उनका भुगतान करते समय आत्मशक्ति को ना भूलें। ये सोचें कि कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए मेरे कर्म बलवान नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन कर्मों के ऊपर मैं निश्चित रूप से आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा विजय प्राप्त करके रहूँगा। और ऐसा जब सामर्थ्य आपके भीतर में जागता है, आप और ज़्यादा तीव्र वेग के साथ पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, तो वे निकाचित कर्म भी अपना परिणाम देकर के आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि कभी कर्म भारी होते हैं, बलवान होते हैं, और कभी आत्मा बलवान होती है। इस अपेक्षा को समझना होगा। स्यादवाद
परमात्मा के अनेकांत सिद्धांत के साथ इस बात को अगर हमने समझने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से हम आत्म पुरुषार्थ करते हुए अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को जागृत करते हुए कर्मों के साथ युद्ध करके अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और एक नहीं, अनेक का अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर हम परमात्मा महावीर स्वामी जी का ही जीवन चरित्र देखें तो आत्मा बलवान होने के बावजूद भी उनके साधना काल में भी कभी ऐसा समय आया कि कर्म भारी हो गए, कर्म बलवान नजर आए। जब कानों में कीले ठोके गए, पैरों का चूल्हा बना करके खीर पकाई गई, जब संगम के द्वारा कष्ट दिए गए, तब ये सारे प्रसंग देख करके हमें पता लगता है कि उस समय में उनके कर्म बलवान थे। गजसुकुमार के जीवन चरित्र को देखें तो वैसे तो गजसुकुमार जिनकी आत्मा इतनी बलवान थी कि ना तो श्री कृष्ण वासुदेव का प्रेम उन्हें रोक पाया, ना माँ की ममता, पिता का वात्सल्य, कुछ भी संयम ग्रहण करने से उनको रोक नहीं पाया। लेकिन दीक्षा लेते ही जब उस सोमिल ब्राह्मण के द्वारा सिर पर अंगारे रखे गए, एक प्रकार से सिगड़ी जलाई गई सिर के ऊपर, तो उस समय कर्म बलवान नजर आए। यानी ये अपेक्षा का सिद्धांत है, ये स्याद्वाद सिद्धांत है, अनेकांत सिद्धांत है कि कभी आत्मा बलवान होती है और कभी कर्म बलवान होते हैं। लेकिन कर्म का संयोग हमेशा नहीं रह सकता। आत्मा त्रिकाली सत्य है, त्रिकाल में रहने वाला है। अगर आत्मिक पुरुषार्थ को जगाते हुए हम कर्मों के साथ युद्ध करने की ठान लें तो आखिर कर्म को वैसे भी या फल देकर के भी हमसे अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए हताश और निराश मत बनो। जीवन के क्षेत्र में कभी कभी ऐसे ही भी प्रसंग आते हैं कि जब कर्म हमें बलवान दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय में भी आत्मा की सामर्थ्य को मत भूलो, स्वयं की शक्ति को मत भूलो और अपनी उस शक्ति को जागृत करते हुए कर्मों के साथ युद्ध करो, लड़ाई करो और उन कर्मों को परास्त करके अपने शाश्वत आनंद को प्राप्त करो। जो भी भव्य आत्माएं अपने जीवन में आत्मिक पुरुषार्थ को जगाते हुए कर्म के साथ युद्ध करके कर्मों को पछाड़ने की कोशिश करेगी, ऐसी भव्य आत्माएं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आप सबके भीतर में इस प्रकार से कर्म और आत्मा दोनों के सामर्थ्य का ज्ञान जागे और आत्मिक पुरुषार्थ करते हुए आप कर्मों को परास्त कर सकें, ऐसा प्रबल पुरुषार्थ आपके अंदर जागे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।